हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध के जरिए जानेंगे कि भगवान है या नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन वर्ष की बात है। जंगल के पास एक नगर था। उस नगर में बहुत धनी सेठ रहता था। वह सेठ बहुत अभिमानी और नास्तिक था। वह भगवान को नहीं मानता था और जो कोई भी उसके दरबार में भगवान का नाम लेता था उसको वह बहुत उचित दंड देता था और उसे दरबार से निकाल देता था, क्योंकि उस धनी सेठ को यह पसंद नहीं था कि कोई उसके सामने भगवान का नाम ले। एक दिन उस धनी सेठ ने अपने दरबार में एक दरबारी को भगवान का नाम लेते हुए सुन लिया। फिर राजा ने उसको दंड देने के लिए अपने दरबार में बुलाया और राजा उसको यह दंड देता है कि वह 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए एक कमरे में बंद रहेगा और उसे कोई खाना नहीं देगा। यह बात सुनकर दरबार के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर दरबार के सभी लोग राजा की इस बात का विरोध करने लगते हैं और राजा से कहते हैं, आप जो कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। किसी को इतना उचित दंड देना ठीक नहीं है। फिर राजा यह बात सुनकर क्रोध में आ जाता है और सभी दरबारी से कहता है कि तुम सब यह साबित करके दिखाओ कि भगवान होते हैं। अगर तुम सब यह साबित नहीं कर पाए तो तुम सबको मैं इस दरबार से निकाल दूंगा। सभी दरबार के लोग यह सुनकर हैरान हो जाते हैं और फिर वह अपनी बात साबित करने के लिए राजा को भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनाने लगते हैं। वह कहने लगते हैं कि श्री कृष्ण जब छोटे थे तब उन्होंने अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया था और उन्होंने अपनी एक उंगली से पूरा गिरिराज उठाया था और उन्होंने कालिया नाग पर नृत्य भी किया। राजा यह बात सुनकर कहता है कि यह सब तो एक कहानी है। फिर राजा कहता है, तो मैं आज से ही भगवान को मानने लगूंगा और उनकी पूजा भी करूंगा। राजा कहता है कि मेरा सवाल नंबर 1 है कि अगर भगवान है तो वह इस दुनिया में कहां पर है। और राजा फिर दूसरा सवाल बताते हुए कहता है कि अगर भगवान है तो वह इस दुनिया में किस दिशा में देख रहे हैं। फिर राजा कहता है कि अब मेरा तीसरा सवाल कि भगवान अगर है तो वह इस वक्त क्या कर रहे हैं। यह बात सुनकर दरबार के सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और किसी भी दरबारी को राजा के इन 3 प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता है। वह बहुत सोचने का प्रयास करते हैं परंतु उन्हें इसका कोई समाधान नहीं मिलता है। उन दरबारियों में से एक दरबारी का नाम रामू था। वह उस राजा से कहता है कि हे राजन, मैं आपके इन 3 प्रश्नों का जवाब देकर रहूंगा। कृपया करके आप मुझे 7 दिनों का अवसर दें। राजा कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें 7 दिनों का अवसर देते हैं। अगर तुमने इन 7 दिनों में अपनी बात को साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें इस दरबार से निकाल दिया जाएगा। फिर रामू कहता है, ठीक है राजन, मैं इन 7 दिनों में आपको इस प्रश्न का जवाब दूंगा। फिर सभी दरबारी अपने अपने घर चले जाते हैं। रामू भी अपने घर चला जाता है और रामू अपने घर में उन 3 प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करता है। वह बहुत सोचता है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वह सोचते सोचते परेशान होने लगता है। जैसे तैसे 6 दिन बीत जाते हैं। तभी रामू की बेटी रामू से कहती है कि पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है? आप वह बात मुझे बताएं। तभी रामू अपनी सारी बातें अपनी बेटी से कहने लगता है। वह कहता है कि मुझे राजा के 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, नहीं तो वह मुझे दरबार से निकाल देगा। रामू की बेटी अपने पिताजी की सारी बातें सुनती है और फिर वह कहती है कि राजा के इन 3 प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगी। फिर रामू अपनी बेटी से कहता है कि तुम कैसे इन 3 प्रश्नों के उत्तर दोगी? रामू की बेटी कहती है कि पिताजी, आप परेशान ना हो, मैं दरबार में राजा को उनके 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगी। फिर 7 दिन बीत जाते हैं। फिर रामू 7वें दिन दरबार में जाता है। रामू के साथ रामू की बेटी भी दरबार में जाती है और सभी दरबारी भी दरबार में पहुंचते हैं। फिर सिंहासन पर बैठे राजन रामू से पूछते हैं कि रामू, क्या तुम मेरे इन 3 प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे? तभी रामू की बेटी राजन से कहती है कि आपके 3 प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगी। फिर राजन हंसते हुए कहते हैं, क्या तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दे पाओगी? रामू की बेटी कहती है कि आपके 3 प्रश्नों के उत्तर मैं आपको जरूर दूंगी। फिर राजा कहता है कि चलो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर दो। हमारा पहला प्रश्न है कि भगवान अगर हैं
तो वह इस दुनिया में कहां पर है। रामू की बेटी कहती है कि राजन, आप पहले एक कटोरे में दूध मंगवाएं। फिर राजा अपने दरबारी से कहकर कटोरे में दूध मंगवाता है। फिर रामू की बेटी उस दूध को देखते हुए राजा से कहती है कि राजन, आपको इस कटोरे में क्या दिख रहा है। राजा कहता है कि मुझे तो इस कटोरे में दूध दिखाई दे रहा है। फिर रामू की बेटी कहती है कि आपको इस कटोरे में दूध दिख रहा है, पर मुझे तो इस कटोरे में मलाई दिख रही है। हे राजन, आप ही बताएं कि इस कटोरे में जो दूध रखा है, क्या उसमें मलाई है। फिर राजा कहता है कि हाँ, इस दूध में मलाई है। फिर रामू की बेटी कहती है कि इस दूध में मलाई है, किंतु ऐसे दूध की मलाई दिखती नहीं है। ऐसे ही ईश्वर तो इस पृथ्वी के कण कण में व्याप्त है, पर ईश्वर को देखने का नजरिया चाहिए। फिर राजा रामू की बेटी के उत्तर से संतुष्ट हो जाता है। राजा को अपने पहले सवाल का जवाब मिल जाता है। फिर राजा अपना दूसरा सवाल पूछते हुए कहता है कि अगर भगवान है तो वह इस दुनिया में किस ओर देख रहे हैं। दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, या उत्तर की तरफ, या फिर पूर्व की तरफ, या फिर पश्चिम की तरफ। बताओ कि भगवान किस तरफ देख रहे हैं। फिर रामू की बेटी राजा से कहती है कि हे राजन, आप पहले एक मोमबत्ती मंगवा लीजिए। फिर राजा अपने दरबारी से कहकर एक मोमबत्ती मंगवाकर उस लड़की को देता है। फिर वह लड़की कहती है कि राजन, आप पहले इस दरबार में अंधेरा करवा लीजिए। फिर राजा उसकी बात मानते हुए अपने पूरे दरबार में अंधेरा करवा लेता है, सभी लाइटें बंद करवा देता है। फिर वह लड़की उस मोमबत्ती को जलाती है और मोमबत्ती को जलाते हुए राजा से कहती है कि हे राजन, आप बताएं कि यह मोमबत्ती किस ओर देख रही है। फिर राजा मोमबत्ती को देखते हुए कहता है कि यह मोमबत्ती का प्रकाश तो चारों ओर फैला हुआ है, यह चारों ओर देख रही है। फिर वह लड़की कहती है कि जैसे यह मोमबत्ती चारों ओर देख रही है, इसका प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है, ठीक वैसे ही ईश्वर सबको देख रहा है। उसकी दृष्टि चारों ओर फैली हुई है, वह सबको देखता है, चाहे वह निर्धन हो या चाहे वह कितना भी बड़ा धनवान हो। ईश्वर की दृष्टि सभी पर होती है। फिर राजा उस लड़की के उत्तर से संतुष्ट हो जाता है। राजा को अपने 2 प्रश्नों के जवाब मिल गए थे। अब राजा अपना तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछते हुए कहता है कि बताओ, भगवान इस समय क्या कर रहे हैं। इस समय तुम्हारे भगवान क्या कर रहे हैं। फिर वह लड़की राजा से कहती है कि मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दे रही हूं। बताओ, प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति बड़ा होता है या प्रश्नों के उत्तर देने वाला व्यक्ति बड़ा होता है। फिर राजा कहता है कि जो व्यक्ति प्रश्नों के उत्तर देता है वह बड़ा होता है। फिर वह लड़की कहती है कि राजन, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दे रही हूं, तो मैं आपसे बड़ी हुई। फिर राजा कहता है कि हां, तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दे रही हो तो तुम मेरे से बड़ी हुई। फिर वह लड़की कहती है कि मैं आपसे बड़ी हुई तो आपके सिंहासन पर बैठने का हक मेरा हुआ, क्योंकि जो बड़ा होता है वही सिंहासन पर बैठता है और जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है वह नीचे खड़ा होता है। फिर राजा उस लड़की की बात मानकर उसे अपने सिंहासन पर बिठा देता है और खुद नीचे जमीन पर खड़ा हो जाता है और राजा अपने सर का मुकुट उस लड़की को पहना देता है। और फिर राजा सवाल पूछता है कि अब बताओ कि तुम्हारे भगवान इस वक्त क्या कर रहे हैं। फिर वह लड़की बोलती है कि हमारे भगवान यही तो कर रहे हैं कि आप जैसे महान राजा को नीचे जमीन पर खड़ा कर दिया और मुझ जैसी गरीब लड़की को इस सिंहासन पर बिठा दिया। भगवान यही तो कर रहे हैं कि गरीब को अमीर और अमीर को गरीब कर देते हैं। यह बात सुनकर दरबार के सभी सदस्य हैरान हो जाते हैं और राजा इस लड़की के उत्तर से संतुष्ट हो जाता है। राजा को अपने तीनों सवालों के जवाब मिल जाते हैं। फिर वह राजा कहता है कि तुमने मेरी आंखें खोल दी, मुझे आज एहसास दिलाया है कि भगवान होते हैं। आज से मैं भगवान पर कभी संदेह नहीं करूंगा। फिर वह राजा रामू से माफी मांगता है और वह रामू से कहता है कि रामू, मुझे माफ करना, मैंने तुम पर बहुत क्रोध किया। फिर रामू उस राजा को माफ कर देता है और फिर सभी दरबारी को भी यह एहसास हो जाता है कि भगवान होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।